नहीं, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप तो बचपन से साइकिलिंग कर रही हैं, लेकिन क्या डॉक्टर ई के पेशे से मुंसलिक होने की वजह से आप किन्जा की तरह जो है प्रोफेशनल साइकिलिंग की तरफ नहीं गई, या आपने सिर्फ शौक की हद तक ही रखा है इसको? नहीं, मेरे प्रोफेशन का साइकिल की तरफ एज अ प्रोफेशन ना जाना कोई वो नहीं है। शौक़ की हद तक मैं इसको सिर्फ ये नहीं कहूँगी, शौक़ की हद तक ये था, लेकिन अब जो है वो शौक़ के साथ साथ मज़े के साथ साथ सेहत का एलिमेंट इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो मोटिव है वो वुमेन हेल्थ पे काम करना है। तो वुमेन हेल्थ में मुझे लगता है कि हमारी जो घरेलू ख़वातीन आप देखेंगे वो उनको बड़ा लगता है कि हम घर से कैसे निकल के बाहर जो है वो बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टाइम कैसे निकालें बच्चों को छोड़ के, ये बहुत सारे मसाइल हैं। तो वो निकाल के जिम जाना या कोई और रनिंग या कोई भी एक्टिविटी करना उनको बड़ा मुश्किल लगता है। तो जब हमने जो फ़ीमेल साइकिलिंग का एक ग्रुप हमारा छोटा सा बना, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा वो बढ़ गया काफ़ी वक्त के साथ साथ, फिर हमने और बाकी सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको हमने ज्वाइन किया आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें ये लगा कि हमने फिर इससे प्रमोट किया, कोशिश की उन ख़वातीन को कि जो घर से नहीं निकल पाती हैं, जो अपनी सेहत पर बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो नहीं देती। वो कहती हैं सारा दिन तो घर का काम करते रहते हैं यार, अब ये एक्सरसाइज नहीं होती क्या, अलग से भी कोई एक्सरसाइज करती है। किन्जा मलिक बात कर रही थी, डॉक्टर ज़ुबैदा काजी के बड़ी फटीक है, ये इतना आसान स्पोर्ट्स नहीं है, आपको बॉडी पेन भी होता है, वो तो आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे फिजिकल उसमें आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह किन्जा एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है, वो कह रही है इतना आसान नहीं है। तो अगर आप जिन ख़वातीन को मोटिवेट कर रही हैं जो इस टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं या किन्जा को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 20,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की साइकिल ख़रीदी और उसके बाद जो है वो चलाना शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल इट्स नॉट दैट ईजी। आपने जिक्र किया काजी साहब को आपने मोटिवेट नहीं किया, काजी साहब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, लेकिन उनको तो चलानी नहीं आती इसलिए वो नहीं चलाते। तो मैंने उनको बहुत कोशिश की सिखाने की, उनका नहीं भाई मैं गिर के संभलना दोबारा मुश्किल है, मैं नहीं गिरना चाहता अभी साइकिल से। तो खैर वो शुरू जो है वो हमने भी बिल्कुल बेसिक साइकिल से किया, कोई मैंने हाई फाई साइकिल नहीं ख़रीदी, ना मैं किसी और को इस बात के लिए मोटिवेट करती हूँ, ना मुझे लोगों ने किया। उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, चलाने में स्टेमिना बिल्ड करो अपना। वही ये जो सारे दर्द हैं, ये तकलीफ़ें ये होंगी जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं, जब आपको लगे कि आपका की कार्डियो इतनी हो चुकी है, आप इतना स्टेमिना बिल्ड कर चुके हैं, तो फिर आप थोड़ा अपनी स्पीड को, क्योंकि लोगों के साथ आपको चलना है तो वो बहुत तेज़ चल रहे हैं, तो आप थोड़ी बेहतर बाइक ले लें। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं है आया कि हमें साइकिल चलाने के लिए लाखों की और महंगी वाली साइकिल ही लेने की ज़रूरत है। अगर कोई इसमें आना चाहता है, एज एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करना चाहता है, वो कोई भी साइकिल लेके बड़े आराम से जो है वो इसको शुरू करें। ये तो मैं किन्जा से पूछता हूँ ना, किन्जा भी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही थी, बेल्जियम आप गई, और बेल्जियम को, हॉलैंड को, फ्रांस को साइकिलिंग का गढ़ कहा जाता है। जिस तरह डॉक्टर ज़ुबैदा काजी कह रही हैं कि ठीक है, ये शौक़ आप बहुत कम सरमाए से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ जाकर क्या देखा, हमारे लिए कितने मसाइल हैं और हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं बेल्जियम की वर्ल्ड चैम्पियनशिप को पार्टिसिपेट करने के बाद? मैं बस ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर ज़ुबैदा से कि वो शी इज़ एब्सोल्युटली राइट कि बेशक इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट एज यू गेट एडवांस्ड इन द स्पोर्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड वो आ नहीं सकते। यू टेक अ बेसिक बाइक, एक हाइब्रिड ले लें, कोई भी बाइक ले लें, एंड यू सी हाउ वेल यू डू, हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। बट ऑफ कोर्स एज यू गो अप एंड आप अपना इंटरेस्ट देखते हो तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्योंकि आपको डेटा देखना होता है, आपको अपनी इक्विपमेंट, अपने व्हील्स, अपना हेलमेट, एवरीथिंग यू नीड टू actually end up investing in all of this, because as you know कि ये sport in Pakistan it's not cricket, this is an upcoming sport। अभी इसके अंदर इतनी investment और इतनी रुझान आप देख सकते हैं नहीं है as far as the government is concerned। तो you are on your own most of the time। तो जहाँ तक आप हमारा और वर्ल्ड का लेवल अगर आप पूछ रहे हैं, तो when it comes to equipment, when it comes to the data and the science of it all, the fact कि हम structured training कर रहे हैं, हमने coaches पकड़ लिए हैं बाहर जो कि professionals को train करते हैं etc, इसके ऊपर I think we are becoming better and better। So on a world stage, which is the reason that we were actually invited for the first time as females to the world stage, because we have gotten the equipment of it and the training of it correct। The only thing that we are lacking in terms of the world stage, you have to know that this was their 100th anniversary of the world championship और हमारा पहला साल था।
So we are very, very new to this sport as a country, and because of that, we have a long way to go. अब हमने करना basically ये है to reach that level in a couple of years is to find the potential और जो हमारे पास talent है at a very young age and train them, because it takes, there were players there with up to 2 to 3 decades of training. To get to that level and to compete with them, we need to also then, find our talent at the right age and give them the right training, attention, investment, and then we will inshallah reach there in a few years. चले, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन डॉक्टर ज़ुबैदा काजी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप 24 अक्टूबर को जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, लेकिन बहरहाल आपके खेल के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, आप एक इनिशिएटिव ले रही हैं और बुनियादी तौर पर इस रेस को कराने का आपका मकसद ये है कि आप ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस लोगों को दें। लेकिन जिस तरह किंजा मलिक बात कर रही हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने 100 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, लेकिन दूसरी तरफ अब आप यहाँ पर आई हैं, आप अपने शोबे के साथ बड़ी मुखलिस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी देती हैं, लेकिन किंजा मलिक की बातों को सुनने के बाद अब आपको लगा कि नहीं जी, साइकिलिंग में भी कुछ होना चाहिए और आप की ये जो रेस है उसका पहला कतरा है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं या कि ये इट्स अ बिगनिंग टुवर्ड्स दैट कि हम एक तो हम सेहत को फैसिलिटेट करने के लिए और उससे साइकिल को रिलेट ज़रूर कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का मंथ है और साइकिलिंग एक सेहत की एक्टिविटी है, तो वो दोनों आपस में रिलेट होती हैं, इसलिए हम उसको कर रहे हैं और इसके थ्रू हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस भी देना चाहते हैं और साथ में ये अवेयरनेस भी देना चाहते हैं कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको जो है वो ज्वाइन करके आप अपनी हेल्थ बेनिफिट्स कौन से कैसे ले सकते हैं, और जिससे हम पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक इससे कोई नहीं होता कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं कोई धुआं नहीं है, आपको ताज़ा हवा मिल रही है, आपके फेफड़े जो हैं वो सांस ले रहे हैं अच्छे से। और जो किंजा ने कहा, तो अब तक कितने लोगों ने आपको इस बात की श्योरिटी दे दिया कि डॉक्टर ज़ुबैदा आ रहे हैं हम आपकी रेस में? मुझे वाकई बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे मतलब हमारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, क्रिटिकल मास हैं, डॉक्स ऑन व्हील्स का पूरा एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो साइकिल चलाते हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया। तो आपने कराची में बड़ी साइकिलें बिकवा दी हैं? नहीं, बहुत सारे लोगों के पास अपनी है, फिर हम रेंट बाइक करेंगे और उस दिन जो लोग ज्वाइन करना चाहें जिनको ये फैसिलिटी नहीं, तो ये फैसिलिटी उनको वहाँ भी मिल सकती है सीवी पे आके कि रेंट पे वो साइकिल लें और आपकी दौड़ में शामिल हो जाए? बिल्कुल भाई, हूएवर इज इंटरेस्टेड, जिसको ये पैशन है, जिसको लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छी है और चलाना चाहते हैं और उनको नई मौका मिला तो वो ज़रूर आए। ये वो मौका है जो उनको मिलेगा और फिर उनको पता चलेगा कि अगर वो आगे वो इसको लेके चलना चाहते हैं तो वो डुअल इससे बेनिफिट मिलेगा लोगों को।